चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी हम जो है बुद्ध की वाणी है ना, पाली शब्दों से परित्रण पाठ करेंगे। जो उपासक गुजर गए हैं ना, क्या नाम है, नागेश परिजी, पीराजी गायकवाड, तो गुजर गए, अभी 2 साल हो गए हैं। तो अभी हम लोग उनके नाम पे पुण्य अनुमोदन करेंगे। जहाँ कहीं भी हो वो अच्छी जगह पे हो, ठीक है। और अगर दुख तकलीफ आपद विपद में है तो इस पुण्य के वजह से वो भी छुटकारा पा जाए। तो यही प्रार्थना करके अभी हम लोग जो है परित्रण पाठ करेंगे, ठीक है। तो परित्रण पाठ करने से पहले आप लोग जो है पंचशील ले लो, ठीक है, पंचशील। तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, 3 बार बोलिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरणं गमनं परिपूर्णं, बोलिए अहं वन्दे पानातिपाता वेरमुनि सिक्खापदं समादयामि, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमुनि सिक्खापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमुनि सिक्खापदं समादयामि, कामेषुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमुनि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमुनि सिक्खापदं समादयामि, वेरेव मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 इमं तिसरण सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमदनाशीलं सम्पादेथ। साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। चलो ठीक है, अभी हम नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। इतिपिसो अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्या शरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सट्टा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवते स्वखातो भगवता धम्मो संटिटिको वकालिको यही वासिको उपनायको पच्चतं वेदितव्यो विनुहीति सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीसिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला ऐसा भगवतो सावक संगो आहुनीयो पाहुनीयो दाक्षिणीयो अंजलिकरणीयो
अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकसाति नमो तस्स आचार्य पुगल महासंघसा एवं बुद्धं शरणं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं वाचं विततं वा लोमहं सो गणसारपदितेन दीपेन तमदंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनदं गन्धसम्भारयोतेन धूपेन हं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दास श्रीपादसरोरहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मे तेन सहोतु मोक्षं पूपं मिलयति यत इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वन्दामि चेतियं सभं सभतानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निशिनो वा सब्बरिविजयं अका पातो सब्बनुतं सत्तवन्धेतं बोधिपादपं इमे एते महाबोधिं लोकनाथेन पूजितं अहं पीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते विपत्तिपतिवहाय सर्वसम्पत्तिसिद्धिया सर्वदुःखविनाशाय सर्वभय विनाशाय सर्वरोगं विनाशाय भवेदीर्घायुकदायकं सर्वलोकं हिताय परितं तं वनामहे समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता स धम्मं मुनिराजस सुनन्तो सगमोकदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता करणीयमठकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेषा सखो उजु ससुजु सा सुवसो सा मधुवनतिमाने संतोषको ससुभरोसा अपकिचो ससल्लहु कवति शान्तिन्द्रियो सनिपको स अपगपो कुलेषु अननुगिद्धो न चाकुदं समाचरे किंसि एन वेनो परे उपवदेयं सुखिनो वाके मिनोहन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता एके चिपान्नभूताति तसावटा वराभानवशेषा दीघावाये महान्ता वा मज्जिमरसकानुकतुला दिठा वाये आदिठा एषा दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता न परो परं निको बेटा न्याटिमने टकतसिनं कंजे व्यारोसना पतिगसन्या नन्यमन्या सदुःखमेचिया माता यता नियम पूतम ऐसा एक पूतमन राखे एवं सर्वभूतेषु मनसं भवे अपरिमाणं मेतं सब्बलोकस्मिन् मनसं भवे अपरिमाणं उदं अदोषतिरियंस असंवादं अवीरं असपाटं तीतं सरं निशिनो वा शयनो वायवतस्स विगतमेधो एतं सतिं अदितेया ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहो धीतिंसानुपगामशीलवदर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं न हि जातो गव्यसीयं पुनरेति दुःखापतासने दुःखभयपतासने भय शोकापतासने शोक हन्तु सब्बे पिपानिनो एतेन साज्यवाज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन साज्यवाज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोग विनाशतो सज्जवाजेन होतुते जय मंगलं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सवतियं विहरति जेतवाने अनटपिण्डिकस्य आरामे अताको अन्यतर देवता अभिकन्ताय रात्या
अभिकान्तवन्न केवलकपं जेतवानं उपासेत्वा एना भगवतेनुपसङ्कमि उपासङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अथासि एकमन्तं तितकोसा देवता भगवन्तं गताय अजवासि बहुदेवा मनुषा सा मङ्गलानि अचिन्तयं आकङ्कमानसोत्तनं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमं असेवन सबालानं पंडितानं ससेवन पूजा सपूजनीयानं एतं मङ्गलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो स पुब्बे स कथपुण्यता आतसमापनिदिशा एतं मङ्गलमुत्तमं बहुसा चंससि पंच विनयो सा सुशिक्षितो सुभाषिता सया वासा एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितु उपादानं पुत्रधार ससंगहो अनाकुला सकम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च न्यतकानं च संगहो अनवज्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमं आरति विरति पापमजपानं ससन्नमो अपमादो सधम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गर्भो सा निवातो सा सन्तुति सा कतन्योता कालेन धम्मसवनं एतं मङ्गलमुत्तमं कान्ति ससोवसा सता समनानं सदासनं कालेन धम्मसकसा एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या स आर्यसा सा नदर्शनं निब्बान स सिकिया सा एतं मङ्गलमुत्तमं पूता सलोकधम्मे हि जितं यसा न कम्पति अशोकं विरजं केमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कट्वाना सभ्यतामा पराजिता सभ्यतसोतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सज्जवाज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सज्जवाज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगा विनाशतो एतेन सज्जवाज्येन होतु ते जयमङ्गलं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा उदेतयं चक्कुमा एकराजा हरिसवन्नं पतविपवासं तं तं नमस्सामि हरिसवन्नं पतविपवासं तया जगुत्ता विहरे मुदिवसं हे ब्राह्मणो देगु सब्बदं मे तेमि नमो ते समं पालयन्तु नमो ते बुद्धानं नमो ते बुद्धिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्तिया एवं सो परिटङ्कत्वा मोरो सरति एषना अपेतयं चक्कुमा एकराजा हरिसवन्नं पतविपवासं तं तं नमस्सामि हरिसवन्नं पतविपवासं तया जगुत्ता विहरे मुरातिं ए ब्राह्मणो देगु सब्बदं मे तेमि नमो ते समं पालयन्तु नमो ते बुद्धानं नमो ते बुद्धिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्तिया एवं सो परिटङ्कत्वा मोरो वत्समकपयति एतेन सज्जवाज्येन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सज्जवाज्येन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगा विनाशतो एतेन सज्जवाज्येन होतु ते जयमङ्गलं सर्वेटियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतो माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु रे भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु रे भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते अभिवदानशीलस नित्यं वद्धपचायनो चत्तारो धम्म वदन्ति आयुवन्नं सुखं वलं आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति इमेन ते समिञ्जन्तु ते साधु 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 तीव्र बंधु कीजिए बुद्धां नमामि
धम्मं नमामि संघं नमामि। दुर्यम बुद्धे। चलो थोड़ा हम प्रवचन करते हैं, ठीक है, 5 मिनट, उसके बाद ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। अभी देखो, आज आप लोग जो है जो उपासक गुजर गए ना, नागेश, हाँ, पारी जी है ना, हाँ, तो आज उसके नाम पे पुण्य अनुमोदन कर रहे हैं। तो आज जो है आप लोगों ने एक तो जो है बंती जी लोगों के लिए भोजन भी रखे हैं, ठीक है, और जो है परित्रण पाठ भी रखे हैं, ठीक है, उसके नाम पे। तो अभी हम लोग जो है उसके नाम पे पुण्य अनुमोदन कर रहे हैं। पुण्य अनुमोदन का मतलब होता है कि आप लोगों का पास जो भी पुण्य है, सब जो गुजर गया है उनके नाम पे शेयर करना, उसको बोला जाता है पुण्य अनुमोदन, ठीक है। तो आप लोग भी प्रार्थना करना कि आप लोग जितने भी पुण्य का काम किया है, छोटा उम्र से लेके अभी तक जितने भी पुण्य है सब उनके पास मिल जाए करके ऐसा प्रार्थना करना, ठीक है। तो अभी तो गुज़र गए हो वो 2 साल पहले। अभी तो आप चाहे तो अपने 2 हाथों से कुछ दान या कुछ खिलाना चाहते हो, नाना प्रकार का स्वीट है, कुछ भी लाके उनको खिलाना चाहते हो तो भी नहीं खिला सकते, ठीक है। जब वो जिंदा थे तो उस टाइम में आप कुछ भी लाके खिला सकते थे। आपका मन में कुछ अपने माँ बाप के ऊपर कुछ ग्रेटफुल हो गया है या कुछ याद आया है तो आप कुछ भी लाके उस टाइम में खिला सकते थे, पर अभी तो नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अभी गुज़र गए हैं। तो अभी जो आदमी गुज़र जाते हैं वो जैसा आदमी को हम कैसे जो है, आप कुछ भी देना चाहता है तो अपना मन से कुछ भी खिलाना चाहता है तो वो कैसे आप दे सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने एक उपाय बताया है, वो सिर्फ जो है मन से ही कर सकते हैं। तो मन से ही क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मन जो है बहुत ही बड़ा है। अभी जो आप वो खुले आकाश जो देख रहे हैं ना, ये आकाश इससे भी ज़्यादा बड़ा है मन, ठीक है। इसलिए मन को आप लोग एक जगह पे रख के, मतलब एकाग्रित करके अपना जितने भी पुण्य किया है वो पुण्य जो है सब जो है उनको मिल जाए करके ऐसा प्रार्थना आज जो है करना, ठीक है। क्योंकि माँ बाप लोग है ना, माँ बाप लोगों का जो है बेटा बेटी के ऊपर है ना, बेटा बेटी के ऊपर माँ बाप एक माँ बाप के ऊपर है ना, बेटा बेटी लोगों को जो एक बहुत बड़ा कर्जा बनता है, ठीक है। वो कर्जा कैसे है बोलने से, क्योंकि माँ बाप लोग है ना छोटा उम्र से जो है पालन पोषण करके लेके आते हैं, ठीक है। वो बेटा बेटी को अपना नहीं खा के वही खिलाते, अपना बेटा को खिलाते हैं, बेटी को खिलाते हैं, अपना नहीं सो के वही बेटा बेटी को सुलाते हैं, ठीक है। जब वो बेटा बेटी जब बड़ा हो जाते हैं तो माँ बाप लोग वो जो दुख तकलीफ जो पालन पोषण करने में उनको मिला है वो भी जो है भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए माँ बाप लोगों का पास जो है क्या है, बहुत ही जो है दया है, करुणा है, मैत्री है, जिसकी वजह से वो जितना भी दुख मिलने से भी क्या हो जाता है, वो जब बेटा बेटी बड़ा हो जाता है तो वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अपने माँ बाप के ऊपर जो है हमेशा ग्रेटफुल रहना, हमेशा जो है अपना माँ बाप को पुण्य करने के लिए अच्छा मौका देना। अभी जब भी अगर गुजर जाते हैं तो उनके नाम पे पुण्य अनुमोदन कर देना। अगर उनके नाम पे जितने भी नाम कृति कमाए हैं नाम कृति कमाए है उसको भी अच्छा से बचा के रख देना। तो ये जो है बेटा बेटी लोगों का जो है कर्तव्य है, ठीक है। तो और दूसरी बात है कि हम लोग तो जो है मानव का जीवन मिला है, बहुत अच्छा है, ठीक है। मानव का जीवन मिल के हम लोग जो है एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो अभी देखो मानव का जीवन मिला है तो हम बहुत ही भाग्यवान बन गए। भाग्यवान क्यों बन गए बोलने से, क्योंकि हम अपने 2 हाथों से पुण्य का काम कर सकता है और अच्छा क्या है बुरा क्या है वो भी समझ सकता है, ठीक है, मानव का जीवन मिलने के बाद। पर मानव का जीवन मिलने के बाद क्या है ना कि ये जो मानव का जो शरीर है ये जो एक दुख का घर है, जिस घर के अंदर में हम लोग अपना खुद ही घर बना के आराम से बैठे हैं। इसलिए तो दुनियादारी का जितने भी दुख तकलीफ है इसी शरीर के अंदर में हम लोगों को ही मिलता है। जैसे कि बीमारी बोलो, बुढ़ापा बोलो, मरण बोलो, ये सब चीज़ें यही शरीर के अंदर में हम लोगों को मिलता है। जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है ना वो चीज़ें जो है दुख लाता है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ खो जाता है वो भी चीज़ें हमें दुख लाता है, ठीक है। तो इसलिए देखो दुनिया में जितनी भी चीज़ आप देखते हैं अपने आँखों से, वो चीज़ें जो है एक दिन नहीं तो एक दिन टूट के जाता है, छोड़ के जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ें टूट के जाता है, छोड़ के चले जाता है, वो चीज़ें हमें क्या लाता है, दुख लाता है। वो चीज़ें हमें दुख क्यों लाता है, क्योंकि
वो हमारा नहीं है ना। तो इसलिए दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आँखों से हम देखते हैं ना, वो चीज़ें मैं मेरा करके कुछ भी नहीं है हमारा करके, ठीक है। तो इसलिए देखो जो अगर ये जो आपका पिताजी है ना, तो अगर ये आप लोग का होता तो आप उसको बोल सकते थे कि आप मत जाओ करके, है ना। आप अपने पास रखना चाहते थे तो आप रख भी नहीं सकते, है ना। तो इसलिए देखो दुनिया में कोई भी चीज़ हमारा मैं मेरा करके नहीं रख सकते, सब जो है चले जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने ज्ञान से जो है यही सोच लेना कि भगवान बुद्ध जो है उस टाइम में, उनके टाइम में जो है मानव की कल्याण के लिए क्यों जो है धम्म प्रवचन किए हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध जो है मानव कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, उन्नति के लिए धम्म प्रवचन जो इसलिए दिया है क्योंकि मानव लोग जो है बहुत ही दुख तकलीफ में है, ठीक है। उसी दुख तकलीफ से मुक्ति कराने के लिए जो है, इसलिए तो भगवान बुद्ध दूर दूर इधर उधर जा के धम्म प्रवचन किया है, ताकि लोग जो है ये धम्म को समझे कि ये जो दुनिया है दुखों से भरा हुआ है ना। अनिच्छा दुख अनात्ता ये चीज़ों से भरा हुआ है, जो प्रकृति का नियम है, ये चीज़ों को लोग जो है समझे, है ना। तो इसलिए भगवान बुद्ध जो है उनके टाइम में बहुत सी घर घर में गली गली में जाके धम्म प्रवचन किया है, ठीक है। आज इतना ही बोल के यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आज हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जो उपासक गुजर गए हैं अभी जहाँ कहीं भी हो वो अच्छी जगह पे हो, ठीक है। अगर दुख तकलीफ आपद विपद में है तो इस पुण्य के वजह से, इस परित्रण की पुण्य के वजह से जो है वो अच्छी जगह पे रहे और दुख तकलीफ से भी मुक्ति हो जाए। तो ये प्रार्थना करके अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सुखी हो मंगल।